ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स आते हैं, गलत। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स की तरह गलत समझते हैं, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स नहीं आते हैं। सॉलिड पढ़ने से, पूरे फोकस के साथ पढ़ने से ज़्यादा मार्क्स आते हैं। और इसीलिए कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाकर भी बहुत ज़्यादा नंबर नहीं ला पाते हैं, और वहीं कुछ बच्चे जो होते हैं वो कम एफर्ट में बहुत ज़्यादा मार्क्स ले आते हैं, क्योंकि उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, उनका ब्रेन पावर जो होता है वो बहुत ज़्यादा फोकस के साथ काम करते हैं। और इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी स्ट्रेटेजीज बताने वाली हूँ जो हर टॉपर फॉलो करता है और अपनी एग्जाम में 10 गुना ज़्यादा नंबर लेकर आता है ना। तो बड़े ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप चाहें तो वीडियो को 2x पर डालकर वीडियो देख सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा बिना स्किप के, ठीक। तो पहली जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो ये है कि स्टॉप ओवर थिंकिंग। ये वो चीज़ है जो आप बचपन से सुनते आए होंगे, लेकिन आपने कभी इस पर गौर किया है कि क्यों ऐसा कहा जाता है कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी है? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो ये है कि जब आप ओवर थिंक करते हैं तो एक डर आपके ऊपर हावी हो जाता है और पूरी तरीके से आपके अंदर समा जाता है। जब आप किसी चीज़ से पूरी तरह भरे होते हैं तो कुछ और डालने की क्षमता नहीं होती है, और जब आपके अंदर पहले से ही डर समा चुका होता है तो आपको पढ़ी हुई चीज़, आपका जो रिवीजन है, वो सारी चीज़ें बिल्कुल भी याद नहीं आती, और आप एग्जाम में जो होता है जितना पढ़ के गए हैं उससे भी कम देकर आ पाते हैं। और वहीं कुछ बच्चे जो होते हैं थोड़ा कम पढ़ के जाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ उसे इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि वो ज़्यादा नंबर ले आते हैं। इसीलिए आपको ओवर थिंकिंग को अवॉइड करना है, और जितना आप करके गए हैं आपको खुद पे बिलीव रखना है, और उसको इतनी अच्छी तरीके से प्रेजेंट करना है कि आपको आपके प्रेजेंटेशन के ही एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए, ठीक। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, और ये चीज़ हर टॉपर फॉलो करता है ना। और जो हमारी अगली स्ट्रेटेजी है वो है टाइगर स्ट्रेटेजी। ये बहुत ही सॉलिड स्ट्रेटेजी है। क्यों मैंने टाइगर का नाम लिया? क्योंकि आपको पता है कि टाइगर जो होता है वो दिन भर शिकार नहीं करता है, लेकिन जब भी करता है सॉलिड करता है, अपने शिकार को अपने हाथ से नहीं निकलने देता है। ऐसे ही आपको भी जितना पढ़ना है सॉलिड पढ़ना है। जब आप पढ़ने बैठें तो पूरे फोकस के साथ जिसको पढ़ने बैठे हैं वो चीज़ आपके दिमाग से बिल्कुल भी नहीं निकलनी चाहिए। उस समय पे आपका जो फोकस है वो इतना हाई होना चाहिए कि आपके द्वारा पढ़ी गई एक एक चीज़ आपके दिमाग में इस तरीके से बैठ जाए कि अगर उससे संबंधित एक भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो वो गलत ना हो। आपको टाइगर की तरह पढ़ना है और अपने फोकस को, अपनी जो स्टडी है उसको बिल्कुल ग्रैब कर लेना है, ठीक। तो आपको कैसे पढ़ना है? टाइगर की तरह। चलिए, जो हमारी थर्ड स्ट्रेटेजी है वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होगी। यूट्यूब पे आपने न जाने कितने लोगों का वीडियो देखा होगा कि क्या एक अच्छा टाइम टेबल होना चाहिए, सुबह पढूं कि रात को पढूं कि कितने स्लॉट में पढूं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग आप टाइम बनाते हैं कि मुझे 5 बजे उठना है, 5:30 बजे तक ये करना है, उसके बाद इतने से इतना पढ़ाई करनी है। लेकिन टाइम टेबल के लिए मैं आपको एक सबसे सॉलिड चीज़ बताने वाली हूँ। अगर आपने ये चीज़ समझ ली तो आप बाकी बच्चों से बहुत आगे निकल जाएंगे। और टाइम टेबल का सीधा सा फंडा ये है कि आपको पढ़ने के लिए कभी भी टाइम टेबल नहीं बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपका पूरा समय जो है वो पढ़ाई के लिए समर्पित होना चाहिए। लेकिन अगर मैं टाइम टेबल की बात ही नहीं कर रही हूँ तो मैं जिक्र क्यों कर रही हूँ? जिक्र इसलिए कर रही हूँ कि आपको बाकी चीज़ों का टाइम टेबल बनाना है, ना कि पढ़ाई का। आपको कब उठना है, कितना समय दूसरी चीज़ों को देना है, कितना आपको एक्सरसाइज करना है, कितना क्या खाने का समय होना चाहिए, कितना आपका जो है आपको वर्कआउट हो गया, उसके बाद फिर फ्रेंड से जो होता है मिलने का समय है ना, कॉल पे बात करने का समय, इन सारी चीज़ों का आपको एक रूटीन बनाना है। और जो बचा हुआ समय है, जितने भी घंटे आप निकाल पाए, 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे, वो सारा समय आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई को देना है। उसमें कोई रूटीन नहीं हो कि बीच में मुझे ब्रेक लेना है या कुछ भी। पावर ब्रेक आप ज़रूर लेंगे, उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बहुत अच्छे से बताऊंगी। लेकिन इससे आपको क्या समझ में आया कि आपको टाइम टेबल बनाना है, लेकिन अपने रूटीन का, ना कि स्टडी का, है ना। पूरा समय जो है वो पढ़ाई को देना है। उसके बाद जो हमारी फोर्थ स्ट्रेटेजी है वो ये है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। आपने देखा होगा कि बहुत सारी बुक्स का भंडार होता है आपके पास, बहुत सारे सिलेबस होता है, बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, बहुत सारे नोट्स होते हैं, हर चीज़ आपके पास बहुत सारी है। लेकिन अगर आप हर चीज़ करने बैठे तो आप कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सब कुछ एक सागर की तरह है। तो आपने हमेशा सुना होगा कि जो अच्छे अच्छे टॉपर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि ये जो पढ़ाई है ये एक आग का दरिया है और आपको तैर के उस पार निकलना है, आपको डूबना नहीं। और तैरेंगे कैसे तैरेंगे? जब आप क्वालिटी पे काम करेंगे, ना कि क्वांटिटी पे। आपको क्वालिटी कैसे? सपोज मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ कि आपके पास अगर 10 चैप्टर है पढ़ने के लिए, तो आप 8 चैप्टर्स, 7 या 8 चैप्टर्स इतने सॉलिड तरीके से तैयार कीजिए कि उसका एक भी प्रश्न गलत ना हो। और बचे हुए जो 1, 2 या 3 चैप्टर्स हैं उनको आप छोड़ के या फिर एवरेज तरीके से पढ़कर सरसरी निगाह से भी कवर कर सकते हैं, है ना। तो इससे आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि जो 6 से 7 टॉपिक या 8 टॉपिक मैंने कवर किए हैं वो पूरे मेरी कमांड में हैं, और बचे हुए जो टॉपिक्स हैं उन पे मैं प्रश्न
जो है एलिमिनेशन के थ्रू बना लूँगा, है ना। लेकिन अगर आप पूरी 10 के 10 एवरेज पढ़ के जाएंगे तो ना तो आपके उन 6 यूनिट से ठीक से बन पाएंगे और ना ही बचे हुए 3 यूनिट से 4 यूनिट से। तो इसीलिए आपको क्या काम करना है, क्वालिटी पे ना कि क्वांटिटी पे। ये चीज़ अगर आपने याद रख ली तो आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। और सबसे लास्ट बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मेक योर वाई क्लियर। आप जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ बनना चाहते हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, अगर आपको पता है, वाई क्लियर है, क्यों करना है ये पता है, तो आप सिलेक्शन पक्का ले ही लेंगे। जब आपका वाई क्लियर होता है ना तो आपको मोटिवेशन अंदर से आता है, आपको किसी बाहरी बल्ब की ज़रूरत नहीं होती है। आपके अंदर मोटिवेशन का बल्ब जो होता है ना वो अंदर से एक आग की तरह जलता है। वो जो चिंगारी होती है वो खुद आपको मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए, आपको प्रेशर डालती है जागने के लिए, सुबह जल्दी उठने के लिए, बाकी फ्रेंड्स को ना कहने के लिए, है ना। तो ये जो चिंगारी है ये तभी जलती है जब आपका वाई क्लियर हो। क्यों करना है, पेरेंट्स की बात सुन, पेरेंट्स चाहते हैं इसलिए करना है, आप चाहते हैं इसलिए करना है, खुद को साबित करना है इसलिए करना है, या आपका सपना है इसलिए करना है ना। तो ये वाई ज़रूर क्लियर कीजिए, एक दिन सोचिए, बैठिए, मंथन कीजिए, और जिस दिन अपने वाई को खोज निकाला ना, आपका जो एम है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करती हूँ ये 5 जो स्ट्रैटेजी हैं उन पे आप बहुत अच्छे से काम करेंगे। और अगर आपने कोई सी भी स्ट्रैटेजी अभी तक अपनाई है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। ऐसे ही स्टडी रिलेटेड टिप्स आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।